नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में फैले करीब 20 एकड़ के खेत में अचानक ही आग लग गई। आग खेत की नरवाई में लगी। तेज हवा होने के कारण कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और तेजी से इधर उधर फैलने लगी। जिस जगह आग लगी थी वहां से करीब 150 मीटर पर स्ट्रांग रूम था। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और फायर की टीम भी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने की तैयारी में जुट गई। बताया जा रहा है कि संभवतः राह चलते किसी व्यक्ति ने बीड़ी सिगरेट खेत पर फेंक दी होगी, जिसके चलते नरवाई में आग लग गई। स्ट्रांग रूम के पास खड़ी फायर वाहन ने आग को बुझाने का प्रयास किया, पर तेजी से आग फैलने के कारण मुख्यालय और रांची से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। गुरुवार की दोपहर सूचना मिली कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के खेत में जहां पर की फसल कट चुकी है उसकी नरवाई में भीषण आग लग गई है। आग करीब 20 एकड़ तक फैल चुकी है। मौके पर खड़ी दमकल की गाड़ी से आग को बुझाने का भरसक प्रयास किया गया, पर हवा के चलते तेजी से आग फैल रही थी, जिसके कारण 4 अन्य गाड़ियां और फाइटर व्हीकल भी बुलाया गया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग चूंकि स्ट्रांग रूम के पास लगी थी, जिसके चलते अपर कलेक्टर नाथुराम के साथ साथ एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। एडीएम ने बताया कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, पर किसी ने भूलवश बीड़ी सिगरेट खेत पर फेंक दिया होगा, जिसके चलते नरवाई में आग लग गई। फायर अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर का कहना है कि समय रहते कड़ी मशक्कत कर नरवाई में लगी आग को बुझाया जा रहा है। जैसी सूचना मिली कि कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर आग लग गई है, वैसे ही फायर विभाग के अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। आग बुझाने समय पर इसलिए भी जरूरी थी कि करीब 150 मीटर दूरी पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है, जहां पर की ईवीएम मशीन रखी हुई है। जानकारी मिलती है दमकल विभाग की एक गाड़ी ने आग बुझाना शुरू कर दिया, पर हवा का प्रभाव अधिक होने के कारण आग बुझाने में परेशानी आ रही थी। इस वजह से 4 अन्य गाड़ियों को भी बुलाया गया। आग पर काबू पा लिया गया है। एडीएम नाथुराम गौड़ ने बताया कि नरवाई जलाने वाले किसानों को हाल ही में जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आगाह किया था कि अगर नरवाई जलाते कोई पाया जाता है तो उससे जुर्माने के रूप में भारी कीमत वसूली जाएगी। टेक्नोलॉजी के दौर में लोग हार्वेस्टर से अपनी फसलों की कटाई करा लेते हैं, उसके बाद बची हुई नरवाई में आग लगाकर उसे नष्ट करते हैं, जो कि बेहद हानिकारक होती है। नरवाई जलाने से न सिर्फ मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम होती है, बल्कि वायु प्रदूषण का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद जो भी बेखौफ होकर लगातार नरवाई में आग लगाने का कार्य किया जा रहा है, इसमें जिला प्रशासन ने नरवाई जलाने वाले किसानों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माने का प्रावधान तय कर दिया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ये नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जो खेती वाला एरिया है उसमें आग लग गई थी। आग पे काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड अभी भी चालू है। सर काय में आग लगी थी सर? ये नरवारी जो होती है, फसल कटने के बाद जो नरवारी होती है, नरवारी में आग लगी। तो कितने एकड़ में लगी है सर? ये लगभग 20 एकड़ होना चाहिए। 20 एकड़ के लगभग खेती वाला है, जिसमें ये पराली बोलते हैं अपन, पराली में आग लगी और उसमें काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड जो है चालू है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।